दोस्तों आपसे एक सवाल है। अगर आपके सामने अचानक ऐसा मंजर आ जाए जो इंसानियत ने कभी ना देखा हो, आसमान फटने लगे, सितारे टूटकर गिरने लगे, जमीन अपनी हद से बाहर हिलने लगे और लोग अपने ही शहरों में भटक कर चीखने चिल्लाने लग जाएं, तो आप क्या करेंगे? कुरान और हदीस में जो बड़ी निशानियां बयान की हैं वो सब इसी दिन के लिए हैं, यानी दज्जाल का निकलना, जिसका फितना इंसान के ईमान को हिला देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना और फिर याजूज माजूज का तूफान, जिनकी तादाद समुंदर की लहरों जैसी होंगी। और यमन देश के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया वो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे क़यामत की 8 बड़ी निशानियों के बारे में, जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले कुरान पाक में जिक्र है एक तूफान का, एक धुआं जो पूरी दुनिया को घेर लेगा। सोचो आप सुबह उठते हैं और आसमान लाल रंग का है, हर जगह धुआं ही धुआं, लोग सांस लेने को तड़प रहे हैं, दुनिया में अफरा तफरी मची है। फिर सबसे फितना अंगेज निशानी दज्जाल का जहूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे बड़ा फितना कहा है। आप तसव्वुर कीजिए, एक आदमी जो अपने आप को रब कह रहा है, उसके पास जन्नत और जहन्नम जैसी कुदरत दिख रही है, आंखों में धोखा, जुबान पर चालाक अल्फाज, और दुनिया के लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक रोशनी भी होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। सोचो आसमान फट रहा है, एक नूर का पैगंबर नीचे उतर रहा है, लोगों के चेहरे रोशन हो गए, आवाज गूंज रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। लेकिन उसके बाद वो कौम भी निकलेगी जो अभी अल्लाह की कुदरत से बंद है, यानी याजूज और माजूज। लाखों करोड़ लोग पहाड़ों से टूट कर आ रहे हैं, हर जगह तबाही, हर तरफ अफरा तफरी, खाना खत्म हो चुका है, पानी खत्म, और इंसान बस अल्लाह की मदद के इंतजार में है। फिर एक अजीब मखलूक भी हमारी इस दुनिया में आएगी, दाबतुल अर्द निकलेंगे, ये जमीन से निकलकर लोगों के चेहरों पर निशान लगाएंगे। सोचिए जमीन फट रही है, एक अजीब मखलूक निकल रही है, उसके हाथ में असा है और लोगों को उनके ईमान और कुफ्र के हिसाब से वो अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद 3 बड़े भूकंप भी हमारी इस दुनिया में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अरब में। आप सोचिए धरती फट रही है, शहर समुंदर में गिर रहे हैं, इंसान चीख रहा है और दुनिया का नशा बदल रहा है। फिर वो निशानी जो सब कुछ बदल देगी, यानी सूरज का मगरिब से निकलना। जब ये होगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। दोस्तों सोचिए एक सुबह होती है लेकिन सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से निकल रहा है, लोग चीख रहे हैं अब तौबा करो, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आखिरी बड़ी निशानी, यानी यमन देश से एक आग निकलती है जो इंसानों को हशर के मैदान की तरफ भाग देगी। एक बड़ी आग जो पीछे से धधकती जा रही है, हर इंसान भाग रहा है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है, क़यामत का मैदान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों का जिक्र करते हुए फरमाया था कि आखिरी वक्त में यमन से एक बड़ी आग निकलेगी जो लोगों को हशर के मैदान की तरफ हाँक देगी। इस आग का काम क्या होगा? जो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर चुके होंगे, ये आग उन सबको एक ही तरफ, एक ही रास्ते की तरफ ले जाएगी, और वो रास्ता होगा मैदान हशर, जहां इंसानियत अपने अमाल का हिसाब देने के लिए खड़ी होगी। दोस्तों एक बड़ी आग जो यमन देश से निकलती है, उसके शोले आसमान तक पहुंच जाते हैं, धुआं इतना घना है कि दिन भी रात बन जाता है, लोग घबरा कर भागते हैं, लेकिन जाएं कहां? पीछे से आग धकेल रही है, सामने सिर्फ एक ही मंजिल है और वो मंजिल है हशर का मैदान। तो ये है क़यामत की बड़ी निशानियां, एक के बाद एक, और फिर इंसान खड़ा होगा अपने रब के सामने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, शायद आपके एक शेयर से किसी और का दिल भी कुरान करीम की तरफ पलट जाए। और अगर निज़ामी नूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाए।